नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नूहा अलवी। कॉकरोच जनता पार्टी आज शनिवार को पहली बार जमीन पर उतरी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच और परजीवी टिप्पणी के बाद बनी सीजेपी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन कर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी इसमें शामिल हैं। देश की कई जानी मानी हस्तियां भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर इस प्रदर्शन पर बाजार की भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस प्रदर्शन में युवाओं की संख्या ज्यादा होगी। ऐसे में जानकारों के मुताबिक यह प्रदर्शन बाजार को भी प्रभावित कर सकता है। अभिजीत दीपके की ओर से शुरू किया गया ये डिजिटल प्रदर्शन अब केवल एक ऑनलाइन मजाक या मीम नहीं रह गया है। परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सीजेपी अपने पहले ऑन ग्राउंड विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी वास्तविक ताकत को परीक्षण करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था, नीति निर्माण और विदेशी व घरेलू निवेशकों के दृष्टिकोण से भी इस प्रदर्शन के कई मायने हैं। सीएनबीसी के मुताबिक बाजार के विशेषज्ञ और वैश्विक निवेशक इस प्रदर्शन को बेहद बारीकी से देख रहे हैं। द एशिया ग्रुप के पार्टनर अशोक मलिक के अनुसार अगर इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरते हैं तो यह निवेशकों के लिए एक मार्केट मूविंग इवेंट यानी बाजार को प्रभावित करने वाली घटना बन सकता है। साल 2020 में हुए कृषि सुधारों के विरोध में साल भर चले प्रदर्शनों के बाद सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े थे। अगर सीजेपी का यह प्रदर्शन भी वैसा ही रूप लेता है तो आर्थिक सुधारों की रफ्तार धीमी हो सकती है। वैश्विक निवेशकों के लिए यह जरूरी है कि किसी भी देश की अगली पीढ़ी आर्थिक रूप से पिछली पीढ़ी से बेहतर स्थिति में हो। अगर युवाओं में असंतोष बढ़ता है तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा और उपभोग क्षमता को प्रभावित करता है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। इस आंदोलन ने देश में शिक्षित युवाओं और बेरोजगारों को मुख्यधारा की चर्चा में ला दिया है। इसके दबाव में सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करना पड़ सकता है, जिससे नए रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग और आईटी को बढ़ावा मिले। अगर ऐसा होता है तो न केवल रोजगार बढ़ेंगे बल्कि चीजों की खपत में भी तेजी आएगी। इससे कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने में होगा। सीजेपी के समर्थकों की ओर से यह मांग उठाई जा रही है कि देश में 21 से 60 वर्ष के नागरिकों के लिए रोजगार का अधिकार राइट टू एम्प्लॉयमेंट कानून बने या बेरोजगारी भत्ता किया जाए। अगर सरकार प्रदर्शन के दौरान यह मांग मान लेती है तो इससे देश का वित्तीय बजट बढ़ जाएगा। यह प्रदर्शन ऐसे समय में खड़ा हुआ है जब भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा, तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके कारण भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, महंगाई बढ़ी है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होने की आशंका गहरा गई है। रिजर्व बैंक ने भी शुक्रवार को एमपीसी के बैठक के बाद जीडीपी ग्रोथ धीमी होने की बात कही। शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन फिलहाल निवेशकों के लिए कई बड़ा जोखिम कारक नहीं माना जाएगा। भारतीय शेयर बाजार आमतौर पर उन घटनाओं पर अधिक प्रतिक्रिया देता है जो कॉर्पोरेट मुनाफे, सरकारी नीतियों, ब्याज दरों, विदेशी निवेश और भू राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। बड़ा सवाल है कि सीजेपी की इस प्रदर्शन से क्या युवा देश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे? शायद सीधे तौर पर नहीं, लेकिन वह यह जरूर तय करेंगे कि अर्थव्यवस्था किसके लिए काम करे। वहीं काफी कंपनियों की नजर भी देश के युवाओं पर टिकी है। देश में प्रदर्शन की स्थिति को समझते हुए कई विदेशी कंपनियां भारत में अपनी निवेश की रणनीति बदल सकती हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।